स्टूडेंट्स, मैं अंकुश गुप्ता आज आपके YouTube चैनल द ब्राइट कैंपस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बेटा मैं आज आपके सामने +1 कॉमर्स के अकाउंटेंसी का 14th चैप्टर ट्रायल बैलेंस एंड एरर लेकर आया हूं। ट्रायल बैलेंस एंड एरर का मतलब मैं आपसे पहले डिस्कस करना चाहूँगा। एरर का मतलब बेटा क्या होता है? मिस्टेक। ठीक है। ट्रायल मतलब होता है बेटा इक्वल। बैलेंस को इक्वल करना। देखो कई बार क्या होता है बेटा, हम कुछ ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर देते हैं या फिर कुछ रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, कुछ एरर्स हो जाती है जिसकी वजह से हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो एक्चुअल नहीं आ पाता है। कुछ मिस्टेक्स ऐसी हो जाती है, हम या तो ट्रांजैक्शन गलत रिकॉर्ड कर देते हैं या फिर हम रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है बेटा, जो प्रॉफिट और लॉस आता है वो हमारा गलत आएगा क्योंकि हमने ट्रांजैक्शन ही गलत रिकॉर्ड कर दिए। ठीक है, अभी ट्रायल बैलेंस को इक्वल करना है फॉर द बोथ साइड बेटा। कौन कौन सी साइड? डेबिट और क्रेडिट। बेटा ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इजीली तरीके से आपको समझ में आ जाएगा, बट बस फोकस करना आप इस चैप्टर पर। जो मैं समझा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। हमें डेबिट साइड और बेटा क्रेडिट साइड दोनों साइड का बैलेंस को इक्वल करना है, ऑफ बोथ साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। ठीक है, जो हमने मिस्टेक कर दी, कई बार हम क्या होते हैं कि कुछ डेबिट साइड वाली ट्रांजैक्शन क्रेडिट साइड में मेंशन कर देते हैं, क्रेडिट साइड वाली ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में मेंशन कर देते हैं, जिससे कि हमारा बैलेंस अनइक्वल आ जाता है। तो बेटा फिर हमें उसे रेक्टिफाई करना पड़ता है। ठीक है, तो अभी हमें डेबिट साइड, बेटा जितने भी डेबिट साइड होते हैं, डेबिट को हम शॉर्ट फॉर्म में बेटा DR बोलते हैं, क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में CR बोलते हैं। डेबिट जितने भी हमारे पास बेटा एक्सपेंसेस है या लॉसेस है उन सब को बेटा डेबिट साइड मेंशन किया जाता है। ठीक है, जितने भी हमारे पास इनकम्स है, गेन्स है, इनकम हो गए या गेन हो गए, वो हमारे क्रेडिट साइड होते हैं। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि क्या हमारे खर्चे हैं और क्या हमारी इनकम है। अगर जितने भी बेटा खर्चे हैं वो सारे डेबिट साइड आएंगे, जितने भी लॉसेस खर्चे हैं डेबिट साइड आएंगे, जितनी भी हमारी इनकम है वो हमारी क्रेडिट साइड आएगी। तो बेटा चलिए इसका फॉर्मेट एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं कि इसका फॉर्मेट कैसे बनाते हैं हम। इसका जो फॉर्मेट बनता है वो बनेगा या तो पर्टिकुलर डेबिट का अमाउंट, ठीक है, और क्रेडिट का अमाउंट। ठीक है, किस तरीके से इसको कर रहे हैं हमें? डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट। ये बात बेटा समझ में आ गई होगी आपको। ये पर्टिकुलर एक फॉर्मेट है। ठीक है, अभी हमें क्या करना है, जितनी भी ट्रांजैक्शन से, जैसे कुछ भी हमें आइटम्स दिए हुए हैं, हमें कुछ भी इवेंट्स दिए हुए हैं, ठीक है, उनको हमें लिखना है। ठीक है, जितनी भी हमें ट्रांजैक्शंस गिवन है वो सारी इस साइड लिख दो, लिखते चले गए। अब जितने भी हमारे पास जो भी खर्चे हैं वो डेबिट साइड मेंशन कर दो, जितने भी हमारी इनकम्स है वो क्रेडिट साइड मेंशन कर दीजिए आप। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और फिर लास्ट में दोनों का बैलेंस इक्वल आ जाएगा बेटा। अगर इक्वल आता है आपका बैलेंस तो समझ लीजिए, यानी कि इसका जोड़ और इसका जोड़ दोनों का अगर इक्वल आता है तो समझ लीजिए आपका ट्रायल बैलेंस एंड एरर बिल्कुल ठीक है। चलो एक क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको देखते हैं। तो बेटा एक क्वेश्चन के माध्यम से देखने से पहले मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पहले। जैसे मान लीजिए हमें क्या देखना है, बस डेबिट साइड क्या आ जाएगा और क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा। डेबिट साइड जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो सारे डेबिट साइड होंगे, जितने भी हमारे इनकम्स होंगे या प्रॉफिट्स होंगे या गेन्स होंगे वो हमारे, ठीक है, वो क्रेडिट साइड होंगे। अब हमें डिस्कस ये करना है कि क्या क्या हमारे खर्च। जैसे देखिए बेटा, आपने कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है, तो हम आपके लिए खर्चे हैं या इनकम है? खर्चे हैं, तो बेटा डेबिट साइड मेंशन होगा। कोई भी टेलीफोन बिल पे किया है, वो भी खर्चे हैं आपके। कोई आपने किसी को डिस्काउंट दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है, दिया है तो आपके खर्चे हो गए। डिस्काउंट अगर रिसीव हुआ है तो आपकी इनकम होगी, तो फिर वो क्रेडिट साइड मेंशन हो जाएगी। रेंट पे किया है बेटा, तो आपके खर्चे हो गए तो डेबिट साइड हो जाएगा। रेंट रिसीव हुआ है, ठीक है, तो आपकी इनकम होगी, क्रेडिट साइड आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, आपने कोई एडवर्टीजमेंट कराई है, एडवर्टीजमेंट बेटा विज्ञापन, तो आपके खर्चे हैं तो डेबिट साइड इसको मेंशन कीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब बेटा ये है, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट,
एंड ऑल इनकम्स आर क्रेडिट। तो बेटा कहने का मतलब क्या है, जितने भी इनकम्स हैं हमारी क्रेडिट होंगे, जितने भी हमारे खर्चे हैं वो सारे डेबिट होंगे। बेटा अब तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी हम एक क्वेश्चन आपको जो कि आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है प्रॉपर फॉर्मेट से। चलिए तो देखिए बेटा अभी एक प्रॉपर हमारे पास ये फॉर्मेट आ गया है, आपको इसी तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है और ऊपर लिखना है यहाँ पर ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ठीक है। आपको प्रॉपर फॉर्मेट कैसे बनाना है, पर्टिकुलर्स, डेबिट, डेबिट हमारे जितने भी होते हैं सारे बेटा खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस, ठीक है। क्रेडिट हमारी जितनी भी होती है इनकम्स होती है, ठीक है। और एक बात देखना, जितनी भी हमारे पास बेटा एसेट्स होती है, एसेट्स जितनी भी होगी वो भी हमारी क्या होगी, सारी डेबिट। मतलब कहने का मतलब बेटा क्या है, मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपेंसेस और एसेट्स, एसेट्स हमारी डेबिट होती है, इनकम्स और लायबिलिटी, लायबिलिटी वो हमारी सारी क्रेडिट होती है, ठीक है। तो एक्सपेंसेस और एसेट्स हमारी जितनी भी होती है सारी डेबिट साइड दिखा देंगे, मतलब खर्चे और एसेट्स जो भी हमारी डेबिट साइड आ जाएंगे, और जितनी भी हमारी इनकम्स है या लायबिलिटी है वो हमारी क्रेडिट साइड दिखा देंगे। तो बेटा देखो क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, हमने एक बार इसको सोल्व कर लेना है, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। फॉर्मेट आपको बता दिया मैंने। अब इसमें देखा है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस टेकन फ्रॉम द बुक्स ऑफ मिस्टर द्वारका प्रसाद, ठीक है, एंड सन्स एज एट 31 मार्च 2017, प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस इन प्रॉपर फॉर्म। बेटा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है एक प्रॉपर फॉर्म में, हमने ट्रायल बैलेंस ले लिया, प्रॉपर फॉर्मेट इसका ये हो गया। चलिए अब हमें खाली अमाउंट को टेकना है, किस तरीके से कैसे कैसे ट्रांजैक्शंस। बेटा जो सबसे पहले आपका काम क्या है, जितनी भी ट्रांजैक्शंस दे रखी है उनको सबको पहले उतार लीजिए आप। किस तरीके से उतारना है, लाइक कैश इन हैंड, ठीक है, कैश इन, जितने भी आपको दे रखी है ट्रांजैक्शन सारी उतार लीजिए। बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है बेटा। ओपनिंग स्टॉक, पहले सारी ट्रांजैक्शंस को उतार लीजिए। परचेज, नेक्स्ट आता है बेटा परचेज रिटर्न, उसके बाद है सेल्स, उसके बाद है बेटा सेल्स रिटर्न, उसके बाद बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, उसके बाद बेटा आपके पास डिस्काउंट अलाउ, उसके बाद बेटा डिस्काउंट रिसीव, उसके बाद बेटा मशीनरी, उसके बाद बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, उसके बाद बेटा डेप्टर्स, ठीक है। आगे लिखते हैं। तो बेटा ये हमारे पास क्वेश्चन है, अभी हमने सारी ट्रांजैक्शंस को उतार लिया है। तो चलिए बेटा अब सीधी सी बात देखते हैं, अब हमें अमाउंट सीधा पुट करना है। अमाउंट किस तरीके से पुट किया जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले बेटा कैश इन हैंड है 4500 से। बेटा कैश आपकी एसेट्स होती है, मैंने कहा है एसेट्स और खर्चे जितने भी सारे डेबिट साइड आते हैं, और इनकम्स और लायबिलिटी जितनी साइड होती है बेटा क्रेडिट साइड होती है। तो कैश हमारी एसेट्स है, मतलब पूंजी हमारे पास, मेरे पास कैश अवेलेबल है, मेरी जेब में कैश है 5000 रुपये, 4500 रुपये, ठीक है। तो वो क्या हमारी एसेट्स है, एसेट्स होगी तो बेटा उसका बैलेंस डेबिट जाएगा। तो डेबिट साइड लिख देना 4500, ठीक है, बात समझ में आ गई। उसके बाद बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओवरड्राफ्ट पता है क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट होती है हमारी लायबिलिटी होती है, ठीक है। मतलब लायबिलिटी क्या होती है हमारी, बैंक ओवरड्राफ्ट हमारी बेटा लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी कैसे होती है मैं बता देता हूँ, ये हमारी लायबिलिटी होती है। अब आप कहोगे सर बैंक ओवरड्राफ्ट होता क्या है, बेटा बैंक ओवरड्राफ्ट ये एक ड्राफ्ट होता है जो बैंक इशू करते हैं। मान लीजिए आप किसी बैंक के बहुत पुराने कस्टमर हैं, ठीक है,
आपका एक बैंक में आपका अकाउंट है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक SBI बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका पिछले कई सालों से बैंक में आपका अकाउंट है, आप अच्छे डील करते हो उनसे, आप पैसे डिपॉजिट भी कराते हो, विड्रॉल भी करवाते हो, निकलवाते भी हो, मतलब एक अच्छी डील है। अभी आपके अकाउंट में 50,000 रुपये पड़े हैं, ठीक है, आपके अकाउंट में 50,000 रुपये हैं, आपको अचानक से ज़रूरत हो गई 1 लाख रुपए की, ठीक है। अब ऐसे तो हर कोई बैंक आपको देगा नहीं 1 लाख रुपए, बैंक कितना मैक्सिमम पे कर सकता है, जितना आपके अकाउंट में कितने 50,000 है, तो बैंक 50,000 से ज़्यादा दे नहीं सकता। लेकिन आप अगर किसी बैंक के पुराने कस्टमर हैं और एक अच्छे कस्टमर है, गुड डेप्टर है, गुड कस्टमर है, तो बैंक आपको एक अलग से 50,000 रुपये का ड्राफ्ट इशू कर देगा, जो कि आपको कुछ टाइम बाद उसे बैंक को वापस पे करना होता है। तो लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, पेमेंट करना। तो देखो, जब बैंक से हमने अलग से एक्स्ट्रा 50,000 रुपये लिए हैं, बैंक हमें 1 लाख रुपए दे देगा, 50,000 तो हमारे 50,000 रुपये एक ड्राफ्ट इशू कर देता है जब हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो बैंक कहता है भाई ठीक है, आप एक कुछ डेज़ आपको दे देता है कि भाई आपको इतनी दिन में पेमेंट वो करनी है। तो भाई ये हमारी लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी का बैलेंस बेटा क्या हो जाता है, क्रेडिट। ये होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। कितना बेटा, 8,000। इसको क्रेडिट साइड दिखा दीजिए, 8,000। ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आते बेटा ओपनिंग स्टॉक। बिजनेस ओपनिंग बेटा हमारी कब होती है, 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को हमारी ओपनिंग होती है, ठीक है। 1 अप्रैल को आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो ओपनिंग के समय कुछ आपने गुड्स लगाए हैं, इन्वेस्ट किया है, स्टॉक आपने बिजनेस के अंदर लगाया। जैसे मान लीजिए कोई भी दुकान खोलता हूँ बेटा मैं, तो दुकान में पहले कुछ गुड्स तो लेकर आऊँगा बेचने के लिए, तो मैं खरीद के लेकर आऊँगा तो बेटा मेरा खर्चे है तो भाई मैं किस साइड दिखा दूँगा, डेबिट साइड दिखा दूँगा, 20,000। नेक्स्ट आता बेटा परचेज किया हमने कोई गुड्स, पैसा आएगा या जाएगा, हमारे पास से जाएगा। कोई भी हम गुड्स को खरीदते हैं तो हम पेमेंट करके आते हैं सामने वाले की, तो हमारे लिए खर्चा है, तो बेटा किस साइड दिखा देंगे, डेबिट साइड, 80,000। नेक्स्ट आता बेटा परचेज रिटर्न। जो गुड्स हमने खरीदा था 80,000 का, उसमें से 2,000 का, देखो परचेज रिटर्न 2,000 की है, 2,000 का गुड्स ऐसा आ गया जो बेकार था, हमने उस दुकानदार को वापस रिटर्न कर दिया। परचेज, खरीदा हुआ माल वापस रिटर्न कर दिया, तो दुकानदार वाले से हम क्या ले आएंगे, पैसे अपने वापस ले आएंगे। वैसे वापस ले आएंगे तो 2,000 की हमारी क्या हो जाएगी, इनकम हो जाएगी। सेल्स, नेक्स्ट आता है बेटा सेल्स हमारी इनकम होती है, क्योंकि हमने माल को बेचा है। सेल्स का मतलब होता है गुड्स बेचना, बेचते हैं तो हमारे पास इनकम आती है, इनकम आएगी तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे 1,30,000 की। ठीक है बेटा। नेक्स्ट आता है आपके पास सेल्स रिटर्न। जो भी हमने गुड्स बेचा है, सेल किया था 1,30,000 का, तो अब सामने वाले ने हमें कितने रुपए का वापस कर दिया बेटा, 5,000 का वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। बेचा हुआ माल मेरे पास वापस आ गया बेटा, गुड्स मेरे पास वापस आ गया, तो मैं कस्टमर की पेमेंट वापस कर दूंगा तो मेरे लिए खर्चे हो गए 5,000 के, डेबिट साइड दिखा दीजिए इसको। नेक्स्ट आता है बेटा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नाम से पता लग गया एक्सपेंसेस है तो खर्चे हैं, तो किस साइड दिखा दोगे, डेबिट साइड। ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा डिस्काउंट अलाउ का मतलब होता है बेटा देना। हमने किसी को डिस्काउंट दिया है, हमारे लिए खर्चे हो गए तो बेटा हमारे लिए डेबिट साइड आ जाएगा ये। ठीक है। डिस्काउंट रिसीव हुआ है बेटा, ये कंपनी के पर्पज से देखना है हमें, ये कंपनी के लिए बना रहे हैं हम, तो कंपनी ने किसी को डिस्काउंट दिया है तो कंपनी के लिए खर्च हो गया, डेबिट साइड। अब कंपनी को डिस्काउंट रिसीव हुआ है तो बेटा क्रेडिट साइड, इनकम हो गई। मशीनरी क्या है बेटा, मशीनरी हमारी एसेट्स है। मशीनरी और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही हमारी एसेट्स होती है। ठीक है। चलिए, मशीनरी है और लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही हमारी बेटा क्या है, ये एसेट्स है। एसेट्स मैंने पहले बताया था, एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों डेबिट होते हैं। तो कितने की मशीनरी, 24,000 की। लैंड एंड बिल्डिंग बेटा कितने की है, 50,000। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। यानी कि जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं और एसेट्स होती है, एसेट्स मीन संपत्ति, वो बेटा डेबिट साइड मेंशन करते हैं हम उसको। ये बात क्लियर है। तो दोनों ही हमारी ये एसेट्स थी, दोनों को हमने डेबिट कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे डेप्टर मतलब होते बेटा देनदार। मान लीजिए मैंने आपसे पैसे उधार लिए हैं, तो अब मेरा फ़र्ज़ बनता है देने का। ठीक है। डेप्टर हमारे क्या होते हैं, एक तरीके से हमारे जो देनदार है वो डेप्टर हमारी एक तरीके से एसेट्स होती है बेटा। ठीक है, एसेट्स होती है।
मतलब सामने वाला हमें पैसे देगा, ठीक है, सामने वाला पैसा हमें दे रहा है, ठीक है, तो देगा तो हमारी एसेट्स बढ़ जाएगी, एसेट्स होती है हमारी ये, ठीक है, कितने से बेटा 18,400, ठीक है, सामने वाला पैसा हमें दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है, चलिए नेक्स्ट आता है बेटा क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स देखिए हमारे कितने, क्रेडिटर्स हमारे होते हैं लेनदार। अब सामने वाला देखो, प्रीवियस डेप्टर मतलब सामने वाला हमें पैसे दे रहा था तो हमारी एसेट्स बढ़ रही थी। अब सामने वाला हमसे पेमेंट ले रहा है तो बेटा किस तरीके से करेंगे इसको, तो ये लेनदार यानी कि सामने वाला हमसे पैसे ले रहे हैं, यानी कि हमें पेमेंट करनी है। बेटा मैंने बताई थी हम आपको कि इनकम और लायबिलिटी दोनों ही हमारी क्या होती है, लायबिलिटी का मतलब पेमेंट करना, दोनों ही हमारी क्या होती है, क्रेडिट साइड दिखाते हैं इनको। तो क्रेडिटर्स हमारे क्रेडिट साइड दिखाएंगे, कितने से बेटा 8,500, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ये बात समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट आता है बेटा बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल एज ए हमारे डेप्टर होते हैं, बिल्स रिसीवेबल एज अ डेप्टर होते हैं हमारे, और डेप्टर हम डेबिट साइड दिखाते हैं, बिल्स रिसीवेबल एज अ डेप्टर होते हैं और बिल्स पेबल एज अ क्रेडिटर्स होते हैं हमारे, ठीक है। तो क्रेडिटर्स जब क्रेडिट साइड है तो बिल्स पेबल भी क्रेडिट साइड होते हैं। डेप्टर हमने डेबिट साइड दिखाया तो बिल्स रिसीवेबल भी डेबिट साइड दिखाएंगे। ये आ जाएगा बेटा 2,850 और ये आ जाएगा 1,650। ये बात समझ में आ गई भाई। नेक्स्ट आता है बेटा कैपिटल। कैपिटल हमारी पूंजी होती है, ठीक है, कैपिटल हमारी जो पूंजी होती है क्रेडिट साइड दिखाते हैं हम इसको, क्योंकि हमारी एक तरीके से इनकम होती है ये। तो 60,000 क्रेडिट साइड दिखा दीजिए। ड्राइंग हमारे क्या होते हैं, ड्राइंग्स हमारी क्या कहलाती है, पर्सनल एक्सपेंसेस। ड्राइंग हमारे होते हैं पर्सनल खर्चे, ड्राइंग हमारी क्या कहलाती है, पर्सनल खर्चे हैं तो हमारे कहाँ दिखा देंगे बेटा, डेबिट साइड 6,000 से, ठीक है। नेक्स्ट आता है बेटा रेंट बेटा कंपनी पे कर रही है, ये रेंट पे कर रही है तो खर्चे हैं तो किस साइड दिखा दोगे, सॉरी मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया बेटा, रेंट है 3,700। उसके बाद बेटा सैलरीज है, कंपनी सैलरी भी पे करती है अपने एम्प्लॉयज़ को, तो ये भी खर्चे कंपनी के लिए किस साइड दिखा दोगे, 3,600 डेबिट साइड। ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट आता है बेटा लोन का क्रेडिट बैलेंस रखा है, क्रेडिट साइड है तो लोन वैसे भी हमारी लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी का क्रेडिट साइड बैलेंस दिखाते हैं हम। मैंने बताया लोन वैसे भी लायबिलिटी होती है और उसमें वैसे भी क्या रखा है, लोन क्रेडिट साइड दिखाना है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो लोन हमने लिया है बेटा, लोन कंपनी लेती है, ठीक है, लेते तो उस पर इंटरेस्ट पे करेगी तो कंपनी के लिए खर्चे तो किस साइड दिखा दोगे, 1,200। ये बात समझ में आ गई आपको। तो लोन हमारी लायबिलिटी होती है क्योंकि हमने लोन उधार लिया है, किसी बैंक से हो सकता है या किसी अदर इंस्टीट्यूशन से हो सकता है लिया है हमने, या अदर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिया है हमने किसी से लोन, या किसी व्यक्ति से लोन लिया है हमने, तो उस पर इंटरेस्ट बेटा हम पे करेंगे। अब हमारी ये सारी ट्रांजैक्शन होगी बेटा, आप क्या करोगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। दोनों साइड का अगर टोटल इक्वल आता है तो समझ लीजिए आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। अगर आपका गलत आता है तो समझ लीजिए आपने कहीं ना कहीं गड़बड़ी की है, मिसमैच होता है। तो बेटा आप पूरे डेबिट साइड का टोटल कीजिए, देखिए इस साइड का पूरा टोटल, डेबिट साइड का इस साइड का पूरा टोटल और क्रेडिट साइड का, दोनों का अगर टोटल करेंगे आप, ठीक है, तो आपका ये टोटल आ जाएगा 2,21,650। ऐसे इसका आ जाएगा बेटा 2,21,650। इट मीन्स समझ लेना कि आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चंस हैं, आप ज़रा सी भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत 1% नहीं आने वाली है, आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इस बेस पर। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और इसके बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, आप कोई से भी क्वेश्चंस कर लीजिए। और लाइक जैसे बेटा इन्वेस्टमेंट होती है हमारी, इन्वेस्टमेंट ये बेटा आपकी एसेट्स होती है, और एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट। एक्सपेंसेस और एसेट्स का दोनों का डेबिट बैलेंस होता है। इन्वेस्टमेंट है हमारी, एसेट्स होती है और एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, और डेबिट एक्सपेंसेस और एसेट्स का ऑलवेज बेटा डेबिट बैलेंस ही होता है। जैसे एक वर्ड आ जाता है बेटा, मैंने भी बताया था परचेज रिटर्न बताया था,
और एक वर्ड बोला था मैंने सेल्स रिटर्न, ठीक है, दोनों वर्ड बताए मैंने। परचेज रिटर्न को बेटा हम वर्ड बोल देते हैं रिटर्न आउटवर्ड, किस नाम से भी जानते हैं, रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है, खरीदा हुआ माल वापस कर दिया, आउटवर्ड कर दिया, और इसका मतलब होता है रिटर्न इनवर्ड, बेचा हुआ माल वापस आ गया, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी, तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो बेटा ये चैप्टर आपका बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। कोई अगर आपकी डाउट आती है, क्वेरीज आती हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप सेफ़ रहिए, सुरक्षित रहिए, और बेटा जितना हो सके आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए बने रहना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।